सारी रात सेठ अमरचंद की करवटें बदलते हुए निकल जाती है, पर नींद आने का नाम नहीं लेती है। प्रातःकाल जब उठता है, उसकी आंखें लाल लाल अंगारे की तरह नजर आती है। उसकी धर्मपत्नी शांता देवी ने जब अपने पतिदेव का ये हालात देखा, उससे रहा नहीं गया। वह अपने पतिदेव को बहुत ही मधुर शब्दों के साथ संबोधित करते हुए पूछा, पतिदेव क्या बात है, आज आपकी आंखें लाल लाल कैसे नज़र आ रही है? क्या बात है, आज रात को आपको नींद नहीं आई है क्या? पतिदेव ने अपनी बात को छिपाते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा सा आलस रह गया है, इसलिए मेरी आंखें तेरे को लाल नज़र आ रही है। सब कुछ अच्छा हो जाएगा। थोड़े समय के पश्चात स्नान आदि करने के बाद भोजन ग्रहण करता है, अपने दुकान की तरफ रवाना हो जाता है। दुकान के दरवाजे का शटर ऊपर उठाता है, भीतर जाता है, अपने हाथ में झाड़ू लेकर स्वयं अपनी दुकान की सफाई करना प्रारंभ कर देता है। पेशे के प्रति उसके मन में बहुत ज़्यादा आकर्षण और लगाव के भाव थे, इसलिए वह अपनी दुकान पर कोई 4th क्लास का कर्मचारी है वह भी नहीं रखता था, क्योंकि उसको भी महीना की तनख्वाह देनी पड़ती थी। उसको बचाने के लिए वह स्वयं अपने हाथों से अपनी दुकान की सफाई करना प्रारंभ कर देता था। दुकान का आवश्यक सामान है स्वयं अपने हाथों से उठाकर बाहर रखकर सजाना प्रारंभ कर देता है। जब दुकान आराम से सुव्यवस्थित बन जाती है, तब अपने मखमल की गद्दी बिछाकर आराम से पैर के ऊपर पैर देकर बैठ जाता है। दिन भर ग्राहकों का इंतज़ार करता रहता है। ग्राहक लोग आते हैं, सस्ती चीज़ को भी महंगी बताकर बेचने में अपनी तरफ से कोई प्रकार की कमी नहीं रखता है, और जब सायंकाल के समय दिन भर का हिसाब किताब मिलाता है, जिस दिन अच्छी कमाई होती है, उस दिन उसकी बाँछें अपने आप ही खिलनी प्रारंभ हो जाती है। जिस दिन कमाई कम होती है, उस दिन उसकी गर्दन है वह अपने आप ही नीचे की ओर लटकनी प्रारंभ हो जाती है। जब वह अपने घर पर दस्तक देता है, उसकी धर्मपत्नी उसके चेहरे के आकार और प्रकार को देखकर समझ जाती है आज दुकान के अंदर कमाई कितनी हुई है। धर्मपत्नी बहुत ही ज़्यादा समझदार, विनयवान और गुणग्राही थी। रात्रि के समय आराम से सेठ सो जाता है, पर पूरी रात है नींद नहीं आती है। मन के अंदर अनेकों प्रकार की समस्याओं का दौर है वह प्रारंभ हो जाता है। उन समस्याओं का समाधान है वह भी उसको नज़र नहीं आ रहा था। समस्या के मक्कड़ जाल में इतना ज़्यादा उलझ जाता है, सारी रात पूरी हो जाती है। प्रातः काल का समय आता है, धर्मपत्नी का ध्यान फिर अपने पतिदेव के चेहरे पर जाता है। आँखों की वह स्थिति देखकर समझ जाती है आज भी पतिदेव को नींद नहीं आई है। वह विनम्रता के साथ पूछना प्रारंभ कर देती है, पतिदेव क्या बात है,
आज आपकी आँखों में यह इतनी कैसे बोझिलपन मेरे को नज़र आ रहा है। तब उसने कहा, पूछ मत, मेरी नींद उड़ गई है। यदि ये बात तुम मेरे को पूछेगी, तेरी भी नींद उड़नी प्रारंभ हो जाएगी। धर्म पत्नी ने बहुत ही विनम्रता के साथ निवेदन किया, पतिदेव आप मेरे धर्म पति हैं। आप यदि अपने मन की बात मेरे को नहीं बताओगे तो आप किसको बताओगे। हर हालत के अंदर आपको अपने मन की बात है वह मेरे सामने प्रस्तुत करनी ही होगी। धर्म पत्नी का यह आग्रहपूर्वक निवेदन वह सेठ टाल नहीं सकता है और कहता, देख आज रात को मैं हिसाब मिला रहा था, हमारे पास के अंदर कितनी धन और संपत्ति है। मैंने पूरा हिसाब मिलाया और उस हिसाब के अंदर 9 पीढ़ी तक आराम से खा सके, पी सके, ऐश आराम कर सके, इतनी संपत्ति मेरे पास में है। पर यदि 10वीं पीढ़ी ने जन्म ले लिया तो उनका खान पान लालन पालन कैसे होगा, यह मेरे मन के अंदर चिंता सता रही है। इसलिए रात की नींद है वह उड़ गई है। मेरे को 2 दिनों से नींद नहीं आ रही है। धर्म पत्नी ने कहा, पतिदेव आप कोई चिंता नहीं करें, इसका भी समाधान है, वह हमारे को अपने आप ही प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। उसी समय कानों के अंदर आवाज़ गुंजायमान होती है। सबके मन को शीतलता प्रदान करने वाले संत शीतलनाथ का शहर में आगमन हो गया है। सभी लोग अपने मन की शांति प्राप्त करने के लिए उनके चरणों में पहुंच सकते हैं। धर्म पत्नी ने अपने पतिदेव को आग्रह किया, पतिदेव अपन आज संतों की चरण शरण में चलते हैं। पति तैयार हो जाता है। धर्म पत्नी ने संतों को दान देने के लिए कुछ गेहूँ है, बाजरा है, नमक है, मिर्च है, मसाले हैं बांधकर अपने साथ में ले जाने की तैयारियां करनी प्रारंभ कर देती है। यह देखकर पतिदेव कहता, ये क्या कर रही है, इतना उनको दे देंगे फिर हमारी 10वीं पीढ़ी के लिए क्या होगा। उसने कहा, पतिदेव आप चिंता नहीं करें, पहली बार संतों की चरण शरण में जा रही हैं, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं रहेगा। संतों के चरणों में पहुंच गए, सारा अनाज है, मसाले हैं, संतों के सामने रखना प्रारंभ कर देते हैं। ये हमारी तुच्छ भेंट है, आप स्वीकार कराएं। संतों ने तत्काल अपने भगत को आवाज़ दी और पूछा, अपने भंडारे के अंदर भोजन है वह कितने दिनों का है। तत्काल भीतर से आवाज़ आती है, आज सायंकाल तक जितने भी भगत आए उनके लिए भोजन की व्यवस्था भंडारे के अंदर तैयार है। यह बात सुनते ही संतों ने कहा, यह तुम्हारा लाया हुआ दान है, वह हमारे काम नहीं आएगा, क्योंकि आज की व्यवस्था हमारे पास में है, कल की हम चिंता नहीं करते हैं, इसलिए यह हमारे को नहीं चाहिए। यह बात सुनते ही धर्मपति ने अपनी पत्नी को कहा, अब चलो अपने यहाँ से, मेरी समस्या का समाधान हो गया है। जो व्यक्ति कल की चिंता नहीं करता है वही व्यक्ति आराम से निद्रा देवी की गोद के अंदर सो सकता है, और जो कल की चिंता करता है वह कभी भी अपने जीवन के अंदर अमन चैन के साथ में सो नहीं सकता है। संत लोग कल की चिंता नहीं करते हैं और मैं 9 पीढ़ी के बाद की चिंता करता हूँ। यह मेरे लिए बहुत ही शर्मसार करने वाली बात बन गई है। अंतर चक्षु का उद्घाटन हो जाता है। वह अपने घर पर पहुंचकर परम शांति के साथ आनंद की अनुभूति करता हुआ
नींद लेना प्रारंभ कर देता है वह नींद उसके लिए सुख का सागर बन जाता है, स्वर्गमय रात्रि बन जाती है। जो व्यक्ति कल की चिंता नहीं करता है वही अपने जीवन के अंदर स्वर्ग को धरती पर उतारता है। आचार्य भूपेंद्र।